बुज़ुर्गों की यादें हैं इनकी। ये कतर का सबसे पुराना इलाका है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो सोचा है 100 ब्लॉग्स इन 2021, आज 4 जनवरी है। मैं बाहर निकला हुआ हूँ कुछ काम से ही, और बहुत सारे लोगों के सबके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस आ रहे हैं बाहर। बता रहे हैं लोग कि क्या गोल सेट किए हैं इस साल के लिए। तो मैंने भी कुछ रेजोल्यूशन है न्यू ईयर का मेरे लिए भी, और मैंने भी कुछ गोल सेट किए हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको। मैंने सोचा है कि ये 2021 में मैं कम से कम फॉर व्लॉगिंग कम से कम 100 व्लॉग्स अपने चैनल में डालूं एक साल में। 52 वीक्स होते हैं, तो एक वीक में 2 व्लॉग का हिसाब रहेगा। कोशिश ये करूँगा कि जो व्लॉग्स हैं व्लॉग्स भी बोरिंग ना हो, इंटरेस्टिंग रहें आपके लिए। और इस टाइम मैं आ गया हूँ, मुझे जाना है मुशर्रफ डाउनटाउन में, और मैं फनार के पास हूँ। यहाँ की पार्किंग में मैंने गाड़ी खड़ी करी, और इरादा ये है कि मुशर्रफ डाउनटाउन तक मैं पार्किंग यहाँ से वॉक करता हुआ जाऊँगा, और फिर मुशर्रफ डाउनटाउन भी देखते हैं, और मुझे जो काम है वो भी निपटाते हैं। मौसम बहुत ज़बरदस्त है, जिसे कहेंगे एक नंबर, और चारों तरफ घटा है ऊपर, देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैंने बाइक दिखाई जहाँ मैंने पार्क की थी गाड़ी, बस उसके बिल्कुल पास ही एकदम बहुत ही एकदम कोई हॉलीवुड हंक टाइप बाइक थी। मुझे देखने को नहीं मिला कि नाम कौन सा है उसका, और लेकिन खूबसूरत थी, अच्छी थी। कोई बहुत ही बाइकों का शौकीन आदमी था जिसकी गाड़ी थी वो, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो लिया जाए उसका। मैं इस टाइम फनार की पार्किंग में हूँ, और यहाँ से मुझे अब मुशर्रफ डाउनटाउन तक जाना है। मैंने डिसाइड किया यहाँ पे पार्किंग थोड़ी आसानी से मिल जाती है, और स्पेशल इस टाइम पे, तो मैंने सोचा यहाँ पार्क करके और फिर डाउनटाउन तक मैं पैदल जाऊँगा। मुशर्रफ डाउनटाउन मैंने अभी तक देखा नहीं है, सुना है कि काफ़ी खूबसूरत है, और मैं उधर से एक राउंड लगाता हुआ आया गाड़ी से, तो मुझे दिखा भी कि काफ़ी अच्छा है डाउनटाउन। वहाँ कबूतर थे बहुत अच्छे, और उस फाउंटेन के बीच में कबूतर बैठ के और उड़ते हुए मुझे अच्छे लगे, तो मैंने सोचा एक शॉट लिया जाए। मैं इस टाइम सूक वाकिफ़ से निकल रहा हूँ, और सूक वाकिफ़ को क्रॉस करके और फिर मैं जाऊँगा मुशर्रफ डाउनटाउन की तरफ। सूक वाकिफ़ मैंने पूरा क्रॉस कर लिया है, और ये अल जसरा बुटीक होटल, इसके सामने से होता हुआ मैं, और यहाँ से फिर लेफ़्ट लेके और मुशर्रफ डाउनटाउन तक जाऊँगा। गाड़ी में किसी भी जगह को घूमना एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस है, लेकिन बेस्ट एक्सपीरियंस ये है कि किसी भी जगह को पैदल घूमा जाए, तो आप हर चीज़ को बहुत तसल्ली से, बहुत आराम से और बहुत डिटेल में सब देख सकते हैं, और जो भी खूबसूरती है जगह की उसे फील कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे बेटर ये होता है कि इंसान वॉक करके किसी भी जगह को घूमे।
मैं मुशर्रफ डाउनटाउन में आ गया हूँ और ये जो फाउंटेन मैंने दिखाया है मस्जिद के सामने का फाउंटेन था और आपको दिख रहा होगा बड़ा खूबसूरत बनाया है। जगह जगह पे थोड़े ऐसे सिग्नल्स बनाए हुए हैं छोटे छोटे से और ट्राम निकलती हुई मैंने अभी दिखाई आपको। ट्राम चल रही है यहाँ पे और ट्राम के लिए भी सिग्नल है, गाड़ियों के लिए भी छोटे छोटे से सिग्नल हैं। आप आए तो एक बात का ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि सिग्नल इतने छोटे हैं कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं और सिग्नल तोड़ सकते हैं। तो मुशर्रफ डाउनटाउन में आए तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि छोटे छोटे सिग्नल को आप नोटिस में रखें और ऐसा ना हो कि आप सिग्नल तोड़ दें। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत है और सेफ्टी के हिसाब से भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सिग्नल्स ऐसे हैं जो ट्राम की क्रॉसिंग के लिए बनाए हुए हैं, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है अगर हम ध्यान न दें छोटे सिग्नल्स का। तो इस बात का ख़ास ध्यान रखें। दिस इज़ द मंडरिन ओरिएंटल दोहा और मेरे पीछे जो अभी मैंने आपको दिखाया वो सारा के सारा रेस्टोरेंट्स हैं ज़्यादातर और उसका जो एक सिटिंग एरिया है वो बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया हुआ है। और मैं उस जगह को क्रॉस करके पीछे की तरफ आ गया हूँ और अब इस तरफ देखते हैं क्या है। ये मंडरिन का बैक साइड एरिया है और अब मैं दूसरी तरफ जाके देखने की कोशिश करता हूँ कि आगे और क्या क्या है। वैसे जो मुशर्रफ डाउनटाउन है काफ़ी अच्छा लग रहा है और छोटा सा टाउनशिप है, इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने बसाया है, आबाद किया है, बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है। दिस इज़ द ट्राम बैक साइड टू मी। ये मुशर्रफ ट्राम है और जैसे कतर में इतनी सारी जगहें हैं घूमने के लिए कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो सोचा है 100 ब्लॉग्स इन 2021 कतर में पूरा हो सकता है। और इसके अलावा अगर कहीं कतर के बाहर आना जाना हो गया तो फिर तो ज़रूर हो ही जाएंगे 100 ब्लॉग्स। लेकिन उम्मीद है कतर ने इतनी जगहें घूमने के लिए बना रखी हैं कि 100 ब्लॉग का टारगेट तो ज़रूर कतर में ही पूरा हो जाएगा। ये डाउनटाउन का रेजिडेंशियल एरिया है। वैसे ज़्यादातर सब रेजिडेंशियल ही है यहाँ पे और कहीं कहीं रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, इसके अलावा पीछे घर ही हैं सब। लेकिन ये कुछ रेजिडेंशियल पार्क था जहाँ कुछ फैमिलीज़ बैठी हुई थी और बच्चों के खेलने मिलने के लिए बना हुआ था। तो
ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। तो मैं एक्चुअल में बताऊं आपको कि मुशर्रफ डाउनटाउन में ऐसा क्या है जो इन लोगों ने बहुत ही ध्यान से इसे बनाया है। और ट्राम्स चल रही हैं यहाँ पे और बहुत ही अच्छे से डेवलप किया हुआ है। एक्चुअल में ये जो है यहाँ का बहुत ही पुराना और बेसिक एरिया है, बहुत पुराना है ये। और ऐसा बताते हैं कि दोहा का जो सबसे पुराना एरिया है वो यही है। और यहाँ के जो फाउंडिंग फादर्स जिन्हें कहें कतर के, वो लोग इन्हीं इलाकों में अपनी मजलिसों में बैठा करते थे और यहीं से कतर की और दोहा की पॉलिटिक्स की, कतर की पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई। यहाँ के जो बड़े, जिन्हें अकाबरीन कहा जाता है, बड़े लोग जो होते हैं, जिन्होंने स्टेट को बनाया और यहाँ के पुराने रहने वाले, वो इन्हीं इलाकों में रहा करते थे और यहीं पे उनकी मजलिसें हुआ करती थी। और यहीं पे कतर की एक शुरुआत हुई है। ये कतर का सबसे पुराना इलाका है और कतर का मतलब जो कुछ भी है, पुरानी असास जिसे कहते हैं, वो यही है। तो क्योंकि यहाँ से मुशर्रफ के इलाकों से इनका बहुत पुराना हिस्ट्री जुड़ा हुआ है और हिस्ट्री के साथ साथ बुज़ुर्गों की यादें हैं इनकी। बहुत पुराना इलाका है ये कतर का। तो इस वजह से भी ख़ास है कि इन्होंने मुशर्रफ डाउनटाउन को बहुत खूबसूरत अंदाज में बसाया है। और मतलब ऐसा लगता है देख के, मुझे ये फील होता है कि मैं यूरोप में था लास्ट ईयर। तो यूरोप की सिटीज़ भी जो बनाई हुई हैं बहुत वेल प्लान और बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम एक पल कतर को देखते हैं और उसमें कनेथ कार्टियर मैंने आपको दिखाया है और मैं एक कार्ड भी लगा दूंगा ऊपर कनेथ कार्टियर वाले ब्लॉग का, तो वेनिस एंड डेजर्ट नाम से। तो एक तो वो बहुत खूबसूरत लगता है जो कनेथ कार्टियर है, जो पल कतर है टोटल, वो इतना खूबसूरत लगता है जैसे यूरोप के अंदर जो अभी सिटीज़ हैं आबाद हैं वो भी इतनी खूबसूरत नहीं दिखती। और उसके अलावा फिर जो है वो एक दूसरा ये पल मुशर्रफ डाउनटाउन है, ये भी इतना ब्यूटीफुल बनाया हुआ है कि सचमुच ऐसा लगता है कि ये यूरोप की सिटीज़ से ज़्यादा खूबसूरत है। तो जो अभी मैंने आपको वोडाफोन का एक बहुत बड़ा डिज़ाइन दिखाया, वो ये मेरे पीछे है। और बीच स्क्वायर के ऊपर इन्होंने वोडाफोन का एक बहुत बड़ा स्क्वायर बनाया हुआ है, ज़मीन पे लाइट से लिखा हुआ है वोडाफोन। तो हमारे यहाँ अगर होता तो इसको वोडाफोन स्क्वायर या फिर वोडाफोन चौक कहने लगते, वोडाफोन चौराहा। तो मेरे लिए आज से ये मुशर्रफ डाउनटाउन का जो है वोडाफोन स्क्वायर, वोडाफोन चौराहा। कनेथ कार्टियर की तरह या पल कतर की तरह कंप्लीट ये इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी साइज़ में है, नॉर्मल साइज़ है और खूबसूरत है। मुशर्रफ डाउनटाउन की मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरत है। आपको मेरे ऊपर जो दिखाई दे रही है वो मुशर्रफ डाउनटाउन मस्जिद की छत है और बहुत ही खूबसूरत बनाई हुई है। पूरा डाउनटाउन जब इतना खूबसूरत बनाया था तो फिर मस्जिद को भी खूबसूरत बनाना ही था। सो बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। मुशर्रफ डाउनटाउन का टाइम अब फिनिश होता है। अब हम निकलेंगे वापस घर की तरफ, फनार के वहाँ जाएंगे
वहाँ से गाड़ी लेंगे और फिर अपने घर की तरफ जाएंगे।